नित्यानंद प्रभु नाम से एक देवता बना करके पूजते हैं। किसी शास्त्र में प्रमाण है क्या नित्यानंद नाम का कोई अवतार होगा? यदि हो तो कोई गौड़ीय वैष्णव पुराना नया इस्कॉन वाला या इस्कॉन के बाहर वाला हमको बताए। नित्यानंद प्रभु का इस नाम से क्या कोई बलराम का अवतार होगा? इसलिए यह प्रश्न पूछना चाहिए। देवता का पूजन करो जिसका धर्मशास्त्र में वर्णन प्राप्त संभवतः नहीं है। यदि हो तो हमें भी दिखाया जाए। हो सकता है हमारे संज्ञान में ना हो, लेकिन कहीं हो तो दिखाएं, है ना। नित्यानंद नाम के देवता का वर्णन मैं पूछ रहा हूं, कोई हमको दिखलाए कहीं हो सकता है हमारा ज्ञान अधूरा हो तो कोई हमें दिखाएगा तो हमारा भी भला हो जाएगा, है ना। हम तो सीखने को सदा तैयार रहते ही हैं, हमें उसमें कभी कोई परेशानी होती नहीं है। तो ये एक विचार था जो आज हमने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। कुछ लोगों को इसमें क्या भ्रम हो गया कि श्री चैतन्य चरितामृत या श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य मंगल आदि जहाँ जहाँ, जबकि इन सब ग्रंथों का नाम मैंने भी पूर्व में कई बार उच्चारण किया है और दर्शाने के लिए, बताने के लिए या फिर कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी उदाहरण देने के लिए भी मैंने कई बार प्रस्तुत किया है इन सभी उदाहरणों को। अब कई लोग क्या हैं कि ये समझ रहे हैं कि जब मैंने इन पंडित जी का इसमें वीडियो जो डाला कि ये बोल रहे थे, जहाँ तक है कि नित्यानंद प्रभु जी के बारे में बोल रहे थे कि नित्यानंद प्रभु के बारे में इस्कॉन पूजा करता है, तो इस्कॉन या गौड़ी मठ से जुड़े या जो भी लोग हैं बाहर का अंदर का ये प्रमाण देवे कि किसी शास्त्र में वर्णन है। तो अब इसमें एक प्रभु जी ने उत्तर दिया इसमें कि भाई जो एक दो पीछे उत्तर दिए थे उन्होंने, जो बलाई रात को जो मैं बता रहा था, दो मैसेज डाले थे जहाँ तक इन्होंने दो उत्तर दिए कि बलाई गौरचंद्र से पार्श्वे नित्यानंद प्रभु भवती स एव संकर्षण साक्षात बलराम इति स्मृता। अच्छा, प्रथमतः तो बता दूं, अच्छा इन्होंने नाम लिया कि अनंत संहिता, अनंत संगीता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनंत संगीता नहीं होता है, अनंत संहिता या संहिता कहते हैं, है ना। तो वो चीज़ है, चलो वो भी कोई बात नहीं, वो तो चलो मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं। तो इसमें जो ऊपर श्लोक दिया बलाई गौरचंद्र से पार्श्वे नित्यानंद प्रभु भवती, तो ये छंदभंग दोष इसमें लगा हुआ है। ये अनुष्टुप छंद का श्लोक कतई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अनुष्टुप छंद के श्लोक में जो 32 अक्षरात्मक होता है, और परंतु इसके अंदर आप देखोगे तो कितने 35 अक्षर हैं। तो ये स्वनिर्मित या स्वगणित श्लोक ऐसा है, ठीक है। और दूसरी बात, अनंत संहिता के अंदर कहीं भी ये वर्णित नहीं है, क्योंकि अतः दूसरी कलौ प्रथम संध्यायाम जहनु तीरे शुचिस्मृति नित्यानंद इति ख्यातिर भविष्यति महामति। तो यहाँ बोलिए ब्रह्मांड पुरा, ब्रह्मांड पुरा मतलब कहना चाह रहे हैं ये ब्रह्मांड पुराण। यह श्लोक भी स्वगणित या स्वरचित है, ये भी ब्रह्मांड पुराण में कहीं भी किसी प्रकार से उपलब्ध नहीं होता है। शंकर्षः कारण तोषाई गर्भोदसाई च पयोदसाई शेषस्य यशांश कलह स नित्या नंदाख्य राम शरणम ममास्तु। यह श्लोक भी इन्होंने बंगला में कुछ लिखा, नीचे शायद ब्रह्मांड पुराण करके लिखा कि यहाँ पर है, पर यह भी ब्रह्मांड पुराण में यह श्लोक भी प्राप्त नहीं होता। इनमें से जो इन 3 श्लोकों में से जो दूसरे नंबर का श्लोक है कलौ प्रथम संध्यायाम जहन्वी तीरे शुचिस्मृति, तो नित्यानंद इति ख्यातिर भविष्यति, जो इन्होंने दूसरा श्लोक बोला कलौ प्रथम संध्यायाम जहन्वी तीरे शुचिस्मृति, ये श्लोक भी कहीं ना कहीं ऐसे ही है। अच्छा, इसमें जो तीसरा इन्होंने श्लोक दिया संकर्षण कारण तो ईशाई गर्भोदसाई च पयोदसाई, ये श्री चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। यह श्लोक भी ब्रह्मांड पुराण में नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कविराज गोस्वामी जी ने उनका स्वयं का निर्मित ये श्लोक है, ये किसी और ने या कहीं से नहीं, उन्होंने ये स्वयं निर्मित श्लोक है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के जो यशोगान में वर्णन में उन्होंने लिखा है, क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत के आदि खंड में जब श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी की थोड़ा प्रकाश डालते हैं उनके तत्व पे नित्यानंद जी के, तब यह श्लोक वहाँ पर निर्मित किया। तो संकर्षण कारण तो शाही, ये श्लोक भी ऐसा। इनमें से कोई भी श्लोक जो इन्होंने दिए ये किसी भी वेद व्यास जी कृत किसी भी पुराण शास्त्र आदि वेदों में कहीं भी प्राप्त नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई, ठीक है। तो ये ऐसे ही रेफरेंस तो क्या कुछ भी टेप देते हैं कि ब्रह्मांड पुराण, अनंत संहिता और ब्रह्मांड पुराण, ये सब ये इस्कॉन की थोड़े से चीज़ें पीछे रही हैं कि जहाँ कुछ भी लिख करके कुछ भी ग्रंथ का नाम डाल दो। ऐसे कहीं भी लिख देते हैं कि ये छांदोग्य उपनिषद में, पूरे छांदोग्य उपनिषद में कहीं आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये चीज़ है। सप्तमे गौरवर्ण विष्णु इत्यनेन स्वशक्त्या सह नित्यानंदो रामरूप गौरचंद्र से प्रियोत्तम, यह भी ऐसे ही बनाए हुए सब श्लोक हैं। ये सब मैं ये नहीं कह रहा कि यह श्री गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा कहीं दिए नहीं गए हैं। गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा यदा कदा कहीं पर वर्णित होंगे, परंतु यह पुराणों के नाम पर हम इनकी दुहाई नहीं दे सकते कि पुराणों के नाम पर कि हम बोलते हैं अनंत संहिता, ब्रह्मांड पुराण और ऐसे करके हम वेद व्यास जी कृत ग्रंथों में ऐसे इनका नाम डाल दें। ये बात सही नहीं। जिसने जिसकी रचना करी है आप वहाँ कहो, आप ये कहो कि संकर्षण कारण तो ऐसा ही गर्भवती, ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है तो इसलिए मैं दे रहा हूँ, और बस ये आप प्रामाणिकता के साथ बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़बरदस्ती उसके ऊपर ब्रह्मांड पुराण नाम छापने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात
ये मैंने कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे शायद इस व्यक्ति ने ये डाला है कि ये पंडित जी का त्रिपुंडधारी महाराज हैं, तो इनका पंडित जी का वीडियो डाल के ये बोल रहा है कि मतलब विरोध में खड़ा हो रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु। तो अच्छा, वो बात भी थोड़ी निराकरण कर दूँ। अब ये बात क्या है कि ये जिस प्रकार से इन्होंने जो श्लोक दिए, ये श्लोक ग्रंथों में कहीं मूल रूप से प्राप्त नहीं होते। अर्वाचीन या प्राचीन, अर्वाचीन लोगों में अभी तो खैर ये 200 300 400 साल के अंदर तो प्राप्त होते हैं, परंतु श्री वेदव्यास जी कृत या श्री भगवान नारायण द्वारा प्रतिपादित किसी ग्रंथ में, वेद आदि शास्त्रों में या उपनिषदों में या किसी उस तरीके से प्राप्त नहीं होता है। परंतु हमारे पास इसी का प्रमाण है। ये मैंने तो सबकी एक मेधा और सब क्या क्या सबके पास क्या क्या वो कोई इसका उत्तर करेंगे, इतनी दुहाई तो दे रहे हैं बीच में इस्कॉन की गीता करके, वो बात तो सही है, परंतु इसमें कोई क्या इसको सामंजस्य करके समन्वय करके समझा पाएगा, क्योंकि ऐसे ही तो ये बात होती नहीं है ना। और सामने वाले ये भी नहीं कह रहे, हालांकि पूरा विरोध तो नहीं कर रहे, वो ये शायद मेरे ख्याल से जहाँ तक उसमें ये एंड में ये बोल दिया उन्होंने कि मेरे संज्ञान में ये नहीं है और अगर बताएंगे तो अच्छा होगा, तो वो तो खैर कोई नहीं। अब यहाँ ये बात बताऊँ कि ये है कहाँ, तो इसका मैं आपको पूरा प्रूफ भी भेज दूंगा। ये ग्रंथ में वर्णित है और बिल्कुल सटीकता से, और स्वयं मैंने इसको लगभग 6-7 साल पहले जो श्री ग्रंथ में प्राप्त किया था इस श्लोक को। तो यह श्लोक जो है भक्त प्रियो भक्तिदाता, ये बालकृष्ण सहस्रनाम स्तोत्र में वर्णन है। भक्त प्रियो भक्तिदाता दामोदर इभस्पति इंद्रदर्प हरोनंतो नित्यानंद चिदात्मक। यहाँ पर श्रीमद नित्यानंद प्रभु का वर्णन हुआ है कि जो अनंत हैं, जो अनंत भगवान हैं, वही नित्यानंद प्रभु, वही चिदात्मक रूप प्रभु, चैतन्य रूपस चैतन्य चेतना गुणोर्जिता। यहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु जी का भी नाम आया और नीचे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी का भी नाम आया, और साथ ही साथ अद्वैत आचार निपुणो अद्वैत परमनायक, जो परमनायक भगवान हैं, तो अद्वैताचार्य जी का भी उस प्रकार से वहाँ वर्णन आता है। सदाशिव जी के अवतार हैं। नीला श्वेता सिता कृष्णो गौरह पीताम्बर छदा सची श्रुत जयप्रदा। इस प्रकार से बालकृष्ण सहस्रनाम में, बालकृष्ण सहस्रनाम श्री देवर्षि नारद का नारद पांचरात्र आदि ग्रंथ हैं, तो उसमें सानामृत सार में ये 4th अध्याय है, उसमें वर्णन है। तो ये जो श्लोक है ये उसके 116वें श्लोक में भी प्राप्त होता है। श्री बालकृष्ण सहस्रनाम स्तोत्र के 117वें श्लोक में भी ये श्लोक प्राप्त होते हैं। 84 और 154 नंबर पर भी यह श्लोक जो है संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जी के बारे में कि अनंत हैं, स्वयं बलराम हैं, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन मिलता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मायावादी कह कर के कहने वाले, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, आपके मन में जो है उसको सबको प्रकट तो कर रहे हैं, अच्छा है। हमारी जो आपके अनुसार जो हमारी वास्तविकता वो निकल के आ रही है है ना, तो चलो बढ़िया है कि कोई सब लोग हाँ करते रहेंगे, कोई क्या कहते कसरत भी तो कराए, है ना, तो अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अद्वैताचार्य निपुणो अद्वैत परमनायका, तो यहाँ ये श्लोक में नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया गया। ये बिल्कुल सटीक ग्रंथ में, शास्त्र में, पौराणिक ग्रंथ में, प्राचीन ग्रंथ में वर्णित है। और दूसरी बात, अब क्या मैं चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत या श्री चैतन्य मंगल इत्यादि ग्रंथों के क्या विरोध में हूँ? क्या वहाँ बोल दिया तो मारूंगा? नहीं। स्वयं हम श्री चैतन्य चरितामृत की पद्धति क्यों ना देखें। स्वयं श्री चैतन्य चरितामृत की पद्धति यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को भी भगवान मानने वाली बात आई, तो स्वयं कविराज गोस्वामी हो या श्री वृंदावन दास ठाकुर हो या श्री लोचन दास ठाकुर हो, उन्होंने भी श्री वेदव्यास जी कृत ग्रंथों से ही प्रमाण दिए, क्योंकि वेदव्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। उन्होंने जो ग्रंथ दिए हैं उनसे ही उन्होंने प्रामाणिकता सिद्ध करी। या प्राचीन ग्रंथ भगवान देवर्षि नारद या महाभारत आदि ग्रंथों में श्री भीष्म पितामह ने जब बोला सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनांगदी संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणा, इस प्रकार से जब श्री विष्णु सहस्रनाम में श्री भीष्म पितामह जी ने वर्णन किया है, ऐसे ऐसे महाभागवतों ने जब वर्णन किया, तो उन्होंने भी, इन तीनों ने भी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भी और श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी जी और श्री लोचनदास ठाकुर जी ने भी, इन्होंने सब ने, श्रीमद मुरारी गुप्त जी ने भी, सबने श्री वेदव्यास जी के ग्रंथों से प्रमाणों को प्रस्तुत किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु को हम भगवान क्यों स्वीकार करें। तो इसीलिए इसी प्रकार से श्री अद्वैताचार्य जी, श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी, इनका वर्णन भी श्री देवर्षि नारद के पांचरात्र आदि शास्त्रों में सानामृत सार में 116, 84, 154 नंबर, मैंने बता दिया आपको नंबर भी, तो और आपको जो ग्रंथ से प्रस्तुत करके वो भी भेज रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहाँ उस चीज़ के विरोध में दे रहा हूँ, परंतु क्या है कि ये महाप्रभु के लीलाग्रत ग्रंथ हैं, परंतु इनकी प्रामाणिकता भी श्री वेदव्यास जी के श्लोकों पर आधारित है, श्री वेदव्यास जी के ग्रंथों पर आधारित है। स्वतंत्र इनका मत स्वीकार नहीं किया जाएगा स्वतंत्र रूप से, यह भी श्री वेदव्यास जी का अनुगमन करते हुए चलते हैं। और यह भी भगवान श्री कृष्ण को नारायण स्वीकार करते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने स्वयं वैकुंठ नाथ बोला है और श्री कविराज गोस्वामी ने गोलोक नाथ भी बोला है।
तो उसमें कोई अंतर नहीं, वैकुंठनाथ गोलोकनाथ एक ही है। हाँ, और श्री वेदव्यास जी के ग्रंथ से ही क्यों प्रमाण दिया, छन्नः कलौ यद भवस् कलियुगो तो सत्यम, श्री प्रहलाद महाराज जी की स्तुति में कि आप कलियुग में ढक करके आते हैं अपने आप को। हाँ, और आसन वर्णाश्रयो यस्य गृहणतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः करके श्री गर्गाचार्य जी ने आदि का ही क्यों प्रमाण देते हैं, पौराणिक प्रमाण ही क्यों देते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 8वें अध्याय का जो 13वां श्लोक है, वहाँ वही श्लोक का वर्णन क्यों करते हैं। और ऐसे ही श्रीमद् भागवत में जो इति द्वापर और विशेषस्तवंति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधान कलावपि तथा सुनो, ये सब श्लोकों में जब आप श्री एकादश स्कंद में लगभग आता है, एकादश स्कंद के 5वें अध्याय में और 32वें 31वें 32वें श्लोक में है। तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षद यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, यह श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए उपयुक्त होता है कि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ जो है उसके लिए तो भगवान श्री वेदव्यास जी की वाणी से ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इन तीनों आचार्यों को भी हम लोगों की तरह मूर्ख या अल्पज्ञ नहीं हैं। ये लोग भी जानते हैं कि हमारी प्रामाणिकता जब स्वीकार करी जाएगी जब हम वेदव्यास जी का अनुसरण करते हुए किसी बात को पुष्टित करेंगे या कहेंगे, अन्यथा उनके स्वातंत्र के बिना तो आजकल लोग साईं बाबा को भी भगवान बना बैठे हैं। क्योंकि वेदव्यास जी का ठप्पा ना होने के कारण इसलिए शुद्ध सनातनी वैदिक हिंदू धर्म को पालन करने वाले कभी साईं बाबा को स्वीकार भगवान के रूप में नहीं करते हैं। और वेदव्यास जी के ग्रंथों से ही प्रमाण क्यों दिया था, इसीलिए इन तीनों का प्रमाण ऐसा नहीं मान्य नहीं है, मान्य हैं, परंतु यदि वे वेदव्यास जी के विरुद्ध ना जाएं, तब तक वेदव्यास जी के विरुद्ध ना जाएं, क्योंकि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, और वो ऐसा है भी। तो ये निर्णय है, इसके परोक्ष में उसमें आदि में वो बोलना हमें वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कर्म संदर्भ आदि जीव गोस्वामी ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी को जब प्रामाणिकता दी तो वो भी श्री वेदव्यास जी को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने अपने ग्रंथों में वर्णन किया। कृष्णावतारानंतर कलियुगावतारम पूर्ववदाह कृष्ण इति कह करके उन्होंने भी तुषा कांत्या यो कृष्णो गौरस्तम शोमेधसो यजंती गौरत्वंक्यास्य आसन वर्णाश्रयो यस्य गृहणतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्थापित इदानीम कृष्णताम गता, ये श्री जीव गोस्वामी जी की वाणी में इत्यत्र पारिशस्य प्रमाण लब्धम आदि उन्होंने ऐसे ही कहा है जब आप क्रम संदर्भादि को। तो इदानीं में तद अवतारास्पद त्वेनाभिख्याते द्वापरे कृष्णतां गतः इत्युक्ते शुक्लरक्तयोः सत्यत्रेता गतत्वेन दर्शितत्वाच्च पीतस्यातीतत्वं प्राचीन तदवतार अपेक्षया अत्र श्रीकृष्णस्य परिपूर्ण रूपत्वेन वक्ष्यमाणत्वाद् युगावतारत्वं तस्मिन् सर्वेप्यवताराः सर्वेपि अवतारान्तर्भूता इति तत्तत्प्रयोजनं तस्मिन्नेकस्मिन्नेव सिन्ध्यतीत्य अपेक्षया तदेव यद् द्वापरे कृष्णो वर्ति तदैव तस्मिन्नेव कलौ श्री गौरोप्यवरतीति। श्री जीव गोस्वामी जी ने भी श्री वेदव्यास जी का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी की प्रामाणिकता और भगवत्ता सिद्ध करी है। तो इसलिए हमें इस चीज़ की मैं बात कर रहा था जहाँ तक। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वेदव्यास जी का मतलब कहने का मतलब सिर्फ वेदव्यास जी भी, अब वहाँ पे भी मतलब अटक जाना, वेदव्यास जी और वेदव्यास जी के सम्मत होते हुए भगवान शंकर, मतलब जहाँ हमारे पौराणिक प्राचीन ऋषियों ने वेद से उपनिषद से उसके समर्थन में जब प्रस्तुत किया और वहाँ वर्णित है तभी उनको वो दी जाती है। और ये इस बात हमारे भारतवर्ष में जो वास्तविक अच्छे आचार्य रहे हैं, चाहे वे वैष्णवाचार्य हों, चाहे वे अद्वैत परंपरा के हों, चाहे वे विशिष्टाद्वैत के हों, चाहे वे अचिंत्य भेदाभेद तत्व के ज्ञाता हो, या वे श्री स्वयं द्वैताचार्य श्री मध्वाचार्य जी की परंपरा से हों, या वे अद्वैत द्वैताद्वैत शुद्धाद्वैत आदि कहीं से भी किसी प्रकार से और अन्यान्य मत भी, चाहे वे राधा वल्लभी संप्रदाय में भी क्यों ना हो, तो सबका आधार भगवान वेदव्यास ही रहेंगे और हैं भी। और हर युग में भगवान वेदव्यास जी हर कलयुग में आते हैं, हर चतुर्युग के अंदर वेदव्यास जी का भी पद होता है। तो उस प्रकार वो भगवान की लीला कहते हैं और वे जिस प्रमाण को स्वीकार करते हैं उन्हीं प्रमाणों को आगे प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए कई लोग जो भ्रम पैदा कर रहे थे कि इसलिए थोड़ा सा, तो मैंने कहा थोड़ा इतना समय नहीं मिल पाता तो बार बार, तो मैंने कहा एक साथ लेता हूँ कि पहले सबको बोलने दो क्या बोल के रहे हैं सब, फिर इकट्ठा देख करके सबको निर्णय लेकर के आगे बात करते हैं। और एक जगह से श्री मन वेदव्यास जी ने भी प्रमाण भी दिए हैं, क्योंकि श्री वैष्णव पुराणांतर्गत प्रतिसर्ग आदि पर्व में श्रीमद नित्यानंद प्रभु के विषय में भी इस प्रकार से प्रभासो वै शांतिपुरे ब्रह्मजात्याम समुद्भवा कह करके शुक्लदत्त तनयो नित्यानंद इति स्मृतः करके कहा है कि वहाँ प्रभास नाम के वसु भी श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी में आवेशित हुए हैं, ऐसा भी वर्णन है। और वहाँ पर श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी का वर्णन की कहाँ पे बोले प्रभासो वै शांतिपुरे। अब वैसे यदि देखोगे तो नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव कहाँ हुआ है, एक चक्र में हुआ है, एक चक्र में अवश्य हुआ है, परंतु शांतिपुर भी में भी कभी कभी नित्यानंद प्रभु आते हैं और शांतिपुर बंगाल में स्थित है, तो इसलिए शांतिपुर का नाम विशेष तौर पर ले लिया गया है, एक कारण ये भी है। और एक चक्र का वर्णन तो श्रीमद् महाभारत में भी वर्णन है। तो इस प्रकार से देखे जाए तो शास्त्रिक प्रमाण है प्रभासो वै शांतिपुरे ब्रह्मजात्याम, ब्रह्मकुल में अवतरित होंगे समुद्भवा शुक्लदत्तस्य तनयो। और वहाँ पर श्रीमद् नित्यानंद प्रभु जी के पिताजी का नाम शुक्लदत्त। वैसे हमारे उसमें हड़ाई पंडित या मुकुंद पंडित भी कहा जाता है,
वो भी सत्य है, परंतु उनको कहीं कहीं शुक्ल तत्व भी कहा गया है। वेद व्यास जी से ज़्यादा तो हम लोग नहीं जानते हैं, है ना। वे जिस प्रकार से वर्णन करते हैं उसकी वास्तविकता एक अलग प्रकार से ही है। और इस प्रकार से उनको नित्यानंद इति स्मृता, ये जो प्रभास नाम से जो वसु होंगे और उनमें जो हैं वे ही श्री नित्यानंद प्रभु के रूप से विख्यात होंगे। तो इस प्रकार से ये जो पंडित जी पूछ रहे थे कि किसी देवता का वर्णन हमें बताया जाए, तो पंडित जी को भी घर भेज दिया जाएगा, ये उनको भी घर भेजा जाएगा। पर आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता दूं तो नित्यानंद प्रभु जी के विषय में श्री वसु भी उनमें विद्यमान है और अनंत भगवान भी विद्यमान है। इस प्रकार से शास्त्रों का पूरा पक्ष देख करके तब कोई निर्णय लेना या देना चाहिए। अथवा ये क्या है कि हमारी बचकानी हरकतों से ये सब चीज़ें थोड़ी वो हैं, क्योंकि यहाँ आंखें लाल करके बैठे हुए हैं। आंखें लाल करने का अर्थ है कि यहाँ तो वो आंखें लाल करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है। आंखें लाल कब होती हैं? आंखें लाल जब होती है जब नींद पूरी नहीं होती, और नींद पूरी सबको चाहिए, सबको मस्जिद सोना, सबको जागना जो वो लगता है। तो इसलिए थोड़ी आंखें लाल करें तब किसी को कुछ नज़र आएगा। बच्चों की तरह बातें करने से कोई लाभ नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, अच्छा है, चर्चा चलती रहनी चाहिए। इससे थोड़ा क्या होता है ना, ये दिमाग में जंग लगी हुई है तो मस्तिष्क की ये जो जंग है ये भी साफ़ हो जाती है। थोड़ा चलता है ना, इधर उधर घूमता है, तो घूमने से अच्छा है। तो और सब हमारे अपने ही हैं, चाहे वे प्रकट रूप में विरोधी हो रही हों या अप्रकट रूप में कुछ भी हो रहे हों, है ना। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो।